हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि की क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर हमें पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में जानना है तो हम उसे एग्जाम्पल के जरिए ही समझेंगे। तो जैसा कि अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मीन्स कि हमें जो पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 5x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। मीन्स कि जहां जहां x है 1 की वैल्यू 1 रख देंगे वहां पे, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 दे रखा है। और जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें बताना है, तो हमें ये इजीली सॉल्व करना है। उसी तरीके से हमारे 3 पार्ट है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले एग्जाम्पल 2 के 2 पार्ट्स यहाँ पे नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, पी एक्स इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। और उसमें x की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 1 लेनी है। तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स कि x यहाँ पे तो p 1 रख देंगे। मीन्स x की जगह हमें हर जगह 1 रखना है। तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। 3x है तो क्या हो गया हमारा, 3 इंटू 1 हो गया प्लस 7, एज इट इज जैसे चल रहा है। अब हम देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 1 ही हो जाएगा। 5 में 1 की मल्टीप्लाई 5 आ गया हमारा। ऐसे ही 3 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। उसी तरीके से हमारा एज इट इज प्लस 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 5 में से 3 गया तो हमारा क्या बच गया, 2 बच गया। और अगर हम देखें 7 हमारा एज इट इज चल रहा है, तो हमारी p1 की वैल्यू मतलब कि x अगर हमारा 1 है तो हमारी p की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है पॉलिनोमियल की। उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, क्यू वाई इक्वल्स टू 3y³ माइनस 4y प्लस √11। और y की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 2 रखनी है। तो हम क्या कर देंगे, Q2 आ जाएगा y की जगह पे। तो y का क्यूब है तो हमने क्या यहाँ पे ले लिया, 2 का क्यूब ले लिया। अब 4 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। और ये हमारा √11 एज इट इज चल रहा है। अगर हम देखें तो 2 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। मीन्स कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। उसी तरीके से 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 8 आ जाएगा। और √11 हमारा एज इट इज होगा, क्योंकि ना ये प्लस हो पाएगा ना माइनस हो पाएगा। 3 8 जो क्या हो गया हमारा, 24 हो गया। 24 में से 8 को माइनस करना है प्लस 11। अगर हम देखें 24 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 16। और √11 हमारा एज इट इज चल रहा है। तो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर क्या हो गया, 16 प्लस √11। और फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया हमारा, 9 हो गया। तो ये 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अब हमारा थर्ड पार्ट का कह रहा है, पी टी इक्वल्स टू 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर क्यूब माइनस t² प्लस 6। तो हमें इसमें क्या रखना है, t की वैल्यू हमें क्या रखनी है, a रखनी है। मीन्स जहां भी t आ रहा है हम क्या रख देंगे, वहां पे a रख देंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें t की जगह क्या रखना है, a रखना है। तो जैसे t की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a की पावर 4 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या है, t की पावर क्यूब है तो क्या आ जाएगा हमारा, a की पावर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह t की पावर स्क्वायर है तो हमारा क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। और यहाँ क्या बच गया हमारा, 6 बच गया। तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x+2। तो हमें एक बता दें कि पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x+2 है। और हमें क्या बता दिया, -2 और 2 जो है वो हमारे क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो हमें क्या करना है, एक बार 2 को पुट करके देखना है, एक बार -2 को पुट करके देखना है। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। अगर नहीं आता है तो वो हमारा 0 नहीं कहलाएगा। तो उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा था, हमने क्वेश्चन का नोट कर लिया। गिवन क्या था हमारा, -2 और 2 हमारे क्या थे, जीरोस थे पॉलिनोमियल के, हमें गिवन है। और हमारी पॉलिनोमियल क्या है, ये है। तो हमें इसमें पुट करके दिखाना है। जैसे हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू -2। अगर -2 रखेंगे तो p -2 की वैल्यू क्या है, x की जगह क्या आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा। -2 + 2 क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। अब दूसरा वाला कैसे सॉल्व करना है हमें, हमने क्या करा, यहाँ पे एक पार्टीशन कर दिया। तो हमने क्या लिया, अब एट x इक्वल्स टू 2। तो अगर हम p x की जगह क्या रखा, हमने 2 रखा। तो क्या है हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म x+2। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 + 2 आ जाएगा। 2 + 2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हुई, पॉलिनोमियल की 0 वाली फॉर्म नहीं हुई। तो क्या लिख देंगे हम, दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। या हम एक ही इक्वेशन बना के, मीन्स के एक ही स्टेटमेंट बना के इसमें लिख सकते हैं।
तो हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया और ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1। तो हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का। जैसे कि अभी मैंने आपसे टॉपिक बताया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो इस एग्जाम्पल से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल रखना है और इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बताया, पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1। तो हमारा क्या है, पी एक्स की वैल्यू 2x + 1 हमें गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का। तो हमने क्या करा, पी एक्स को हमने किसके इक्वल मान लिया, जीरो के इक्वल मान लिया। और पी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x + 1। तो पी एक्स की वैल्यू क्या रख दी, 2x + 1 रख दी, जीरो के इक्वल। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 हो जाएगा। और यही हमारा जीरो कहलाएगा। जीरो कैसे कहलाएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि अगर हम p की वैल्यू में x की वैल्यू क्या रखते हैं, -1/2 रखते हैं, तो 2 × -1/2 + 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 + 1। तो ये क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। तो एक तरह से हमने क्या हुआ, इसका चेक भी कर लिया कि हमारा जीरो आ रहा है। और मीन्स की जो हमारी -1/2 वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या हो गई, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। तो ये वाला एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट होता है। हमारा एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। तो अब हमें क्या बताना है कि 2 और 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस कहलाएंगे। तो अब हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इसकी जगह पे एक बार 2 पुट करना और एक बार क्या पुट करना है, हमें 0 पुट करना है। तो उसी तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा कि ये जीरो है इस पॉलिनोमियल के या नहीं है। तो अब हम इसको देखते हैं। तो अब हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू x² - 2x। और हमें किस पे निकालनी है वैल्यूज, एक हमें निकालनी है जब x की वैल्यू 2 होगी और एक हमें निकालनी है जब x की वैल्यू 0 होगी, कि ये इस पे 0 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले x की जगह हमने क्या पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 × 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 2 × 2 भी हमारा 4 हो गया। तो ये हमारा क्या है, जीरो आ गया। तो ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और इसका अगर हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0, तो हमारा कैसे निकलेगा, p 0 रख देंगे, 0 पे रखेंगे तो एग्जैक्टली जो है वो हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये भी 0 है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, बोथ आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें यही क्वेश्चन इस तरीके से ही करना है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। मीन्स की जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उस पे हमें 3x की वैल्यू दी गई है 3 पार्ट्स में, उसको हमें निकालने। तो चलिए अब हम उसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का नोट कर लिया। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने क्या करा, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था हमने उसको px के इक्वल मान लिया है कि पॉलिनोमियल, और जिसमें x की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू 0 पे निकालनी है। तो हमने क्या कर दिया, p0 मीन्स कि x की जगह हमें क्या रख देना है, यहाँ पे 0 रख देना है। तो 5 में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही 4 में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लस क्या बच जाएगा हमारा, 3 बच जाएगा। हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा 0 बचता है। ऐसे ही अगर हम 4 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 बच गया। और हमारा क्या बच रहा है, लास्ट में 3 बच रहा है। तो p0 अगर हम निकालेंगे तो क्या बच गया, हमारा 3 आ गया। अब इसी तरीके से हमें ये दोनों पार्ट्स भी निकालने, तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे, p हमारा -1 हो जाएगा। मीन्स x की जगह हमने -1 ले लिया। तो फिर 5 में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 की कर देंगे। फिर हमारे पास -4 है, तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x² है। और +3 हमारा क्या चल रहा है, एज इट इज चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो 5 में -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा -5 हो गया। अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी क्या बच गया, हमारा -4 बच गया। और ये हमारा +3 हमारा एज इट इज चल रहा है। अगर माइनस माइनस होता है तो क्या हो जाता है, हमारा प्लस होता है, लेकिन साइन हमारा क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 5 में 4 प्लस करे तो क्या आ गया, हमारा 9 आ गया। और 3 हमारा एज इट इज चल रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, -9 + 3। तो इसमें क्या कहते हैं, माइनस प्लस के साइन की बहुत दिक्कत होती है, तो हमें उसको एकदम ध्यान से देखना है। अगर हम देखें 9 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या बचता है, हमारा 6 बचता है। और जब माइनस का साइन बड़े नंबर पे, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारा, x = 2। तो हम क्या कर देंगे, हम p2 लेंगे। मीन्स x की जगह हमारा क्या आएगा, 2 आएगा।
तो 5 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी। ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, मैथ्स में हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या, 4 के बाद हमारा एक्स स्क्वायर है तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बना लिया, और +3 हमारा एज इट इज चल रहा है। अब देखेंगे 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 10 आ गया। 2 2 जा क्या होता है हमारा 4 होता है, अगर हम 4 में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 16 हो गया, और +3 हमारा एज इट इज चल रहा है। अगर हम देखें 10 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13 आ गया, और 16 जो बच्चा हमारा माइनस का एज इट इज चल रहा है। अब देखिए ये भी माइनस में आ रहा है, ये भी एक तरह से माइनस में आएगा। क्यों आएगा, अगर हम 16 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन माइनस का साइन कहाँ पे है, बड़े डिजिट पे है, तो क्या आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। और इसी तरीके पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड P0 P1 P2, मीन्स कि हमें क्या वैल्यू निकालनी है, 3 वैल्यू निकालनी है, जब x0 होगा, x1 होगा और x2 होगा। ये चारों पार्ट पॉलिनोमियल के दिए, हमें इसमें रख रख के बताना है कि कब हमारी जब x की वैल्यू 0 ली है तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 1 ली है तो P1 कितना आ रहा है, और ऐसे ही P2 हमारा कितना आएगा। तो ये चारों पार्ट में बस हमें यही करना है, x की वैल्यू पुट करने। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके नोट करें सबसे पहले। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, P0 निकालना है। अगर हम देखें तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। अगर हम देखें y की जगह हमें क्या रखना है, फिर से 0 रखना है, तो ये भी हमारा 0 हो गया। और क्या बचा, +1। 0 0 तो हमारा ऐसे ही कैंसिल होगा, तो क्या बचा हमारा 1 बचा। तो P0 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। अब उसी तरीके से हमें क्या निकालना है, P1 निकालना है। तो P1 कैसे निकालेंगे, y का स्क्वायर मीन्स की 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 1 ही हो जाता है। अब माइनस का साइन y की जगह क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और क्या बच गया हमारा +1 बच गया। 1 - 1 क्या हो गया हमारा, फिर से 0 हो गया, और P1 की वैल्यू भी हमारी फिर से आ गई 1। अब उसके बाद हमें किसका निकालना है, अब हमें P2 की निकालनी है। तो हम P2 की कैसे निकालेंगे, तो अब हमारा क्या वाई स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि y की जगह हमें क्या लेना है 2 लेना है। अब ऐसे ही क्या है यहाँ पे y है, फिर से हमारा 2 आ गया, और ये +1 हमारा एज इट इज चल रहा है। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, -2 +1। अगर हम देखें 4 में से 2 गया तो हमारा क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, और +1 हमारा एज इट इज चल रहा है। तो P2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई, और P1 की हमारी 1 आई, और P0 की हमारी फिर से 1 आई थी। तो इन तीनों की वैल्यू हमारी निकल गई। तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, PT इक्वल्स टू 2 + t + 2t स्क्वायर - t क्यूब। तो हमें क्या लेना है, 0 लेना है सबसे पहले। t की जगह 0 होगा तो पहले तक 2 तो हमारा एज इट इज है। अगर हम देखें यहाँ पे भी हमारा 0 हो जाएगा, 2 के साथ भी हमारा 0, और t क्यूब है तो भी 0 है। तो देखेंगे तो ये सारा तो हमारा 0 हो गया, हमारी वैल्यू क्या बच गई, 2 बच गई। तो P0 की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब हमने क्या लिया P1 में अब हम क्या करेंगे, t की जगह 1 पुट कर देंगे, 2 हमारा एज इट इज लिख दिया, t की जगह हम हमारा क्या आ गया 1 आ गया, और 2t स्क्वायर, t स्क्वायर में क्या कर देंगे 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 हमारा फिर से 2 हो जाएगा, और t क्यूब का हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 + 2 हमारा क्या हो गया 4 हो गया यहाँ पे। तो P1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हम देखेंगे P2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2 हमारा एज इट इज चल रहा है, t की जगह हमारा यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, प्लस फिर से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो सकता है, तब भी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखेंगे 2 का क्यूब लिखना है हमें, तो क्या कर देंगे -2 का क्यूब। अब देखिए 2 + 2 हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अगर हम देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 होता है, अगर हम 4 में 2 की मल्टीप्लाई करें फिर से हमारा 8 आ गया, ऐसे ही 2 का क्यूब करेंगे फिर से हमारा 8 आ गया। देखें तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा क्या बच गया 4 बच गया। तो हमारी P2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तब हम अपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के जो आगे के पार्ट से थर्ड और फोर्थ उसको नोट कर लिया, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसे भी हमें ऐसे ही करना है, x की जगह हमें क्या रखना है 0 की वैल्यू निकालनी है। तो 0 का क्यूब क्या हो जाता है हमारा 0 जाता है, ये तो इजीली हो गया। फिर क्या हमारा बचा P1 कैसे निकालेंगे, x का क्यूब है तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब क्या होता है फिर से 1 हो जाता है। ऐसे ही फिर से P2 का निकालेंगे, तो क्या x का क्यूब है तो 2 की जगह क्या आ जाएगा हमारा x की जगह 2 आ गया हमारा, और फिर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अगर आप 2 को 3 बार खोल के मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तब भी आपका आ जाएगा। ये तो हमारा इजी हो गया क्योंकि क्यूबिक फॉर्म थी। अब उसके बाद हमारा क्या आ रहा है फोर्थ पार्ट, Px इक्वल्स टू x - 1 प्लस x + 1। अब इसको कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे P0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 - 1 प्लस 0 + 1। अगर हम इसको खोल देंगे इसके ब्रैकेट को तो क्या बनेगा -1 + 1, तो ये फिर से क्या हो जाएगा
P0 की वैल्यू हमारी फिर से 0 आ गई। अब उसके बाद देखेंगे हम P1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे और दोनों तरफ 1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 + 1 + 1। अगर इसको देखेंगे 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और 1 + 1 हमारा क्या हो गया 2 हो गया। तो P1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है P2 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह क्या आ गया हमारा फिर से 2 आ गया, 2 - 1 हो गया, और x की जगह हमारे यहाँ पे क्या आ गया 2 + 1 हो गया। अगर हम देखें 2 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 बच गया, और 2 + 1 हमारा 3 आ गया। तो P2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया हमारा। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स कि अब हमें क्या बताना है, ये जो हमारे सारे पॉइंट्स दिए गए हैं पॉलिनोमियल्स के, तो अब हमें इसमें बताना है कि ये जीरोज हैं या नहीं है। मीन्स कि जैसे हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया और एक्स की वैल्यू दी है, अगर हम इसमें पुट करेंगे, अगर हमारी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद 0 आएगा तो ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, वरना ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो हमें उसी तरीके से ये 8th पार्ट है, तो 8 पार्ट हमें सारे इसी तरीके से हमें सॉल्व करना। अब हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, px = 3x + 1 at x = -1/3। अगर हम x की जगह -1/3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, -1 + 1 तो क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि -1/3 इज अ जीरो ऑफ px। तो हम इसी तरीके से लिख देंगे। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी पार्ट में ऐसे ही करना है। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट पार्ट कह रहा है px = 5x - pi at x = 4/5। मीन्स की जब हमारी px की पॉलिनोमियल दे रखी है 5x - pi, और उसमें क्या कह दिया x की वैल्यू अगर हम 4/5 रख रहे हैं, अगर ये हमारा फिर से 0 आएगा तभी ये हमारा जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम p की जगह क्या रख देंगे 4/5 कर देंगे x की जगह पे पॉलिनोमियल में, तो फिर क्या आ जाएगा 5 × 4/5 - pi। अगर हम 5 से 5 काटेंगे तो हमारा क्या बच गया 4 - pi बच गया। तो हम कैसे लिख देंगे कि जो हमारा 4/5 है इज नॉट अ जीरो ऑफ px। तो इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं इसके। हमने यहाँ पे 3rd और 4th पार्ट इसके नोट कर लिए है क्वेश्चन नंबर 3 के। अब उसके बाद हमें क्या करना है, px की वैल्यू में क्या दी गई है x² - 1। तो अब हमें इसको x की वैल्यू 1 पे और एक बार x की वैल्यू -1 पे सॉल्व करना है। अगर हम देखें, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1 आ जाएगा, 1 - 1 क्या हो गया हमारा 0 हो जाएगा। तो हाँ कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू 1 पे है तो वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे p की वैल्यू -1 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो फिर से 1 - 1 हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 and -1 आर द जीरोज ऑफ px। तो इसी तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, px = x + 1 और x + 2। तो इसमें भी हमें 2 वैल्यूज रखनी है। एक बार हमने क्या रख दी -1 की वैल्यू रख दी, तो यहाँ क्या आ गया -1 + 1 इंटू -1 + 2। अगर हम ध्यान से देखें -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लीकेशन होगी तो फिर वो भी क्या आ जाता है 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही हम 2 पुट करते हैं। अगर x + 1 है तो क्या हो जाएगा 2 + 1 हो गया, और x + 2 की जगह 2 + 2 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 3 × 4, तो ये हमारा 12 आ गया। -1 तो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन जो हमारा 2 की वैल्यू आ रही है वो हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख के बता देंगे 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो तब हम इस क्वेश्चन के थोड़े नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन कौन से है, 5th और 6th है हमारे। तो 5th पार्ट क्या करा हमारा px = x² at x = 0। तो हमें क्या करना है, x की जगह हमें 0 पुट करना है। तो अगर हम देखें p0 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम बता देंगे 0 इज अ पॉलिनोमियल
जीरो ऑफ पी एक्स, की मीन्स कि ये जीरो जो है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब उसके बाद हमारा क्या सिक्स पार्ट देखेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू हमें क्या रखनी है, माइनस एम प्लस एल रखनी है। ये थोड़ा एल्जेब्रिक क्वेश्चन हो गया कि अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ी एल्जेब्रिक वैल्यूज आपसे सॉल्व हो जाएंगी। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स की जगह हमें पुट करना है माइनस एम अपॉन एल, तो एल एक्स में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगी हमारी माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। अगर हम देखें तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बच गया माइनस एम अपॉन एम, माइनस एम और एम क्या हो गया हमारा फिर से जीरो आ जाएगा। अगर ये जीरो आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फिर से हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो ये वाला भी हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट हमारे क्या हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम अपने दो जो लास्ट नेक्स्ट पार्ट बचे हुए हैं उसको देखते हैं। हमारा सेवन पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू दो पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी की वैल्यू हमने माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट करी, तो क्या आ जाएगा हमारा थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन थ्री बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये रूट में है। अगर रूट की दो बार मल्टीप्लीकेशन होती है मीन्स स्क्वायर होता है तो वो हमारा वही नंबर बन जाता है। तो क्या बच गया हमारा, वन माइनस वन बच गया, जो कि हमारा जीरो आ गया। तो मीन्स की माइनस वन अपॉन रूट थ्री हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब उसी तरीके से हमें क्या निकालना है, टू अपॉन रूट थ्री का निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप उसकी लाइन लिख लीजिएगा कि ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है और ये वाला हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर देखेंगे एक्स का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, थ्री हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने ये वाला स्टेप छोड़ के मैंने आपको डायरेक्ट ये वाले स्टेप दिखा दे रही जो ये हमने फर्स्ट में करा था। तो उसके बाद हमारा क्या बच गया, माइनस का वन बच गया। अगर हम देखें तो थ्री से थ्री हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फोर माइनस वन हमारा कितना बच गया, थ्री बच गया। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो उसी तरीके से आप एक ये दोनों लाइंस लिख लीजिएगा। तो अब हम अपना सेवंथ एट पार्ट देखते हैं। सेवन पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एट पार्ट हमारा क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन एट एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टू। अब जब पी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी टू एक्स प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की वैल्यू हमारी वन अपॉन टू है। तो हम क्या ले लेंगे, पी वन अपॉन टू ले लेंगे। अगर हम देखें तो टू में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, वन अपॉन टू में हो जाएगी, क्योंकि क्या है एक्स की मल्टीप्लीकेशन है प्लस वन। तो अगर हम देखें टू से टू हमारा कैंसिल हो गया, तो वन प्लस वन हमारा क्या बच गया, टू बच गया। तो हमने इससे क्या पता चला कि वन अपॉन टू जो है वो हमारा जीरो पी एक्स का नहीं है। तो हम लिख देंगे वन अपॉन टू इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का। जैसा कि आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव। तो हमें इसमें क्या करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारी पी एक्स की वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल रख देंगे, तब जो हमारी x की वैल्यू आती है वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। और इसी तरीके से हमें जो हमारे आगे के पार्ट्स है उसको भी देखना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम पी एक्स को किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। अगर हमने जीरो के इक्वल कर दिया तो एक्स प्लस फाइव हमारा क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस का, इधर की तरफ जाकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फाइव आ गई। तो हम कैसे लिख के बता देंगे कि जो माइनस फाइव है वो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया पॉलिनोमियल का। तो हमने लिख दिया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट अब हमारा क्या कह रहा है, हमारा सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो हमने सेकंड पार्ट यहाँ पे नोट कर लिया है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो हमें इसमें प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम जो सेकंड एग्जांपल कर लेंगे, मीन्स की सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा, तो हमारा उससे उसका क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पी एक्स है तो हम फिर से क्या करेंगे, पी एक्स को जीरो के इक्वल रख देंगे, क्योंकि आपने ये सब एग्जाम्पल में भी करा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमने उसमें निकाला था इसी तरीके से उसमें निकाल है। अगर ये जीरो इक्वल हो गया तो पी एक्स की वैल्यू क्या हमारी, एक्स माइनस फाइव है। अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। ये माइनस की तो धरा के क्या हो गई, हमारी प्लस की हो गई। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, प्लस की फाइव आ गई। तो फिर से लिख देंगे फाइव इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस ये इसी तरीके से हमें स्टेटमेंट नीचे लिख देनी है
कि हमारा आंसर में क्या आया। मीन्स कि जो हमें निकालने को कहा गया है हमें वो लिख के बताना पड़ेगा कि हमारा क्या आ रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, और जो भी हमें फाइंड आउट करना है डिग्री पॉलिनोमियल्स जो आपने उसमें पढ़ा था उसके ऊपर। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 5। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले पी एक्स को किसके इक्वल लिखना है, 0 के इक्वल लिखना है, और पी एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2x + 5 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या बनेगी, ये प्लस का इधर जाके क्या हो गया, हमारा माइनस का हो गया। तो यहाँ हमारा -5 आ गया, मल्टीप्लाई में 2, तो इधर आके क्या हो गया, ये दूसरी तरफ आके ये हमारा डिवाइड में हो गया। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2 आ गई। तो हम इसकी फिर से स्टेटमेंट बना देंगे कि -5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेंगे पी एक्स को अपना 0 के इक्वल। अगर हम इसको 0 के इक्वल ले लेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या बचेगी हमारी, 3x - 2 हमें गिवन है। तो हमने इसे 0 के इक्वल कर लिया। अगर देखेंगे माइनस का है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये दोनों क्या मल्टीप्लीकेशन में है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2/3 आ गई। अगर हमें इस वैल्यू को चेक करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखें हम 2/3 की वैल्यू x में पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये हमारा 0 आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। अगर आपको किसी में डाउट हो रहा है कि आपका मिस्टेक हो सकती है तो आप उस तरीके से चेक कर लीजिएगा। तो हमारा 2/3 क्या आ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं। तो हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी एक्स को किसके इक्वल रख दिया हमने, 0 के इक्वल रख दिया। अगर हम देखें तो पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 3x है। 3x किसके आगे इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अगर हम देखें तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। अगर ये डिवाइड में जा रहा है तो अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाता है हमारा, 0 ही आ जाता है। तो 0 क्या हो गया हमारा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, सिक्स पार्ट में हमें कहा गया है कि जो पी एक्स है हमारा वो किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है। और हमें बताया गया जो हमारी ए है वो 0 के इक्वल नहीं है। तब हमें फाइंड करना है। अगर हम इसको पहले ही 0 मान लेंगे तो ये तो पहले ही 0 हो जाएगा। उस तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पी एक्स को हमने फिर से क्या करा, 0 के इक्वल सॉल्व कर लिया। हमारा पैटर्न यही वाला चलेगा, सेम टू सेम। हर क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का है तो हम यही पैटर्न को यूज करेंगे। पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, ए एक्स दे रखी है। तो अगर ये 0 के इक्वल आ रही है, अगर हम देखें x की वैल्यू निकालें फिर से क्या होगा, डिवाइड में होगा। और 0/a क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। तो फिर से हमारा क्या हो गया, 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स कि यही 0 हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हमारा सिक्स्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज का एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हमारे 7th पार्ट में कहा गया है पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, जो कि इसमें बताया गया हमें कि सी जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमें कंडीशन दे दी गई है। और हमें इस क्वेश्चन में इस पार्ट में बोला गया है कि सी और डी जो है वो हमारे रियल नंबर्स हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम वैसे ही मेथड से करेंगे कि पी एक्स किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और फिर क्या हो जाएगा, पी एक्स की वैल्यू क्या हमारी, सी एक्स प्लस डी है। तो वो किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अगर हम देखें तो ये डी प्लस का इधर की तरफ आके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो गया। तो और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -d/c आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ये मल्टीप्लीकेशन में दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। अगर -d/c आ रहा है तो -d/c क्या हो गया, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इनकी कंडीशन पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो हम इसको बता देंगे ऐसे ही कि जो -d/c है वो हमारा क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। और इसी पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अब उसके बाद हम बाद के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।